आपका हमारे YouTube चैनल रेसिपी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आपको NCERT क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 कराने जाए। देखिए प्रमेय 6.2 तक आपका हो चुका। देखिए प्रमेय 6.3 क्या कहती है। यदि दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं और इसको बोलते हैं एंगल 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 समरूपता कसौटी। एंगल एंगल समरूपता कसौटी या AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए किस प्रकार से आपको इसका यूज़ करना है। माना आपको दो ट्रायंगल गिवन है ABC PQR। एंगल ए है आपका 30 डिग्री, दूसरे ट्रायंगल में एंगल पी भी आपका कितना है 30 डिग्री। पहले वाले ट्रायंगल में एंगल बी कितना है आपका 60 डिग्री और दूसरे में एंगल क्यों कितना है आपका 60 डिग्री। यदि दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो तो वे समरूप होते हैं। आप इसको इस प्रकार से भी कह सकते हो। यदि दो कोण इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा, तीसरे को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यदि दो ट्रायंगल के दो कोण इक्वल है तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल होगा और वे दोनों त्रिभुज एक दूसरे के क्या होंगे समरूप। तो इसको बोलते हैं एंगल एंगल समरूपता प्रमेय, या इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप AAA समरूपता कसौटी। नेक्स्ट देखिए प्रमेय 6.4। यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और त्रिभुज समरूप होते हैं और इसको बोलते हैं AAA समरूपता कसौटी, साइड 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 क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए किस प्रकार से आपको इसका यूज़ करना है। जैसे आपको दो ट्रायंगल गिवन है ABC और PQR, तो AB अपॉन PQ कीजिए कितना जाएगा आपका 2/4, कितना जाएगा 1/2। BC अपॉन QR कीजिए 3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। और AC अपॉन PR कीजिए 5/10, ये भी कितना आ जाता है आपका 1/2। तो यदि इस प्रकार से तीनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं एक दूसरे के समरूप और इसको बोलते हैं AAA समरूपता कसौटी, साइड 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 समरूपता कसौटी, AAA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। देखिए प्रमेय 6.5 देखिए। यदि एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के कोण के बराबर हो और इन कोणों के अंतर्गत आने वाली भुजाएं लिख लो, आने वाली भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज समरूप होते। देखिए किस प्रकार से इस प्रमेय का यूज करना है आपको। माना आपको दो ट्रायंगल गिवन है PQR, इस ट्रायंगल का B 60 डिग्री और इधर क्यों है आपका 60 डिग्री। ये मान लीजिए 2, ये 4, ये 3, ये 6। तो आपका एंगल ABC किसके इक्वल है एंगल PQR के, और AB अपॉन PQ कितना है आपका 2/4 1/2 और PC अपॉन QR कितना है आपका 6 ले लीजिए 3/6 1/2। तो एंगल B एंगल Q के इक्वल है और इसके अपॉन ही और इसके अपॉन ही। यदि इस प्रकार से रेशियो इक्वल आता है तो त्रिभुज क्या होते हैं समरूप। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी, साइड एंगल साइड क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। चलिए अब अपनी एक्सरसाइज पर आ जाइए। तो आपको याद रखना है AAA SSS और SAS का यूज होना है। देखिए एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। बताइए कि आकृति 6.34 में दिए त्रिभुजों के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में
व्यक्त कीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। आपको ये दो त्रिभुज गिवन है, आपको ये बताना है ये दोनों ट्रायंगल समरूप है या नहीं। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व पी क्यू आर में यहाँ पर आपको गिवन है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री व एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये कितना है आपका 80 डिग्री। और यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो वे एक दूसरे के सिमिलर होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दिस इज इम्प्लाई दैट ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर समरूप, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ये आपको लिखना है एंगल समरूपता कसौटी से। तो फर्स्ट पार्ट में आपके दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। सेकंड पार्ट पर आ जाइए पहले क्वेश्चन के। आपको ट्रायंगल ए बी सी गिवन है और पी क्यू आर, ए बी 2 बी सी 2.5 और ए सी 3, यूनिट कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर मीटर। पी क्यू कितना आपका 6, क्यू आर 4 और पी आर कितना है आपका 5। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में तो ए बी अपॉन क्यू आर कीजिए, कितना आ जाएगा 2 के अपॉन 4 करते हो तो कितना आ जाएगा 1/2। बी सी अपॉन आर पी की या पी आर कीजिए, कितना हो जाएगा, ये भी 2.5 को आप 5 से डिवाइड करते हो तो 2.5 अपॉन 5, ये भी कितना आ जाएगा आपका 1/2। उसके बाद सी ए अपॉन पी क्यू 3/6, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो इन दोनों ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो है इक्वल है, इनकी जो साइड है एक दूसरे के समानुपाती है। अतः त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू आर पी। तो आपका त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज क्यू आर पी के समरूप है बाय SSS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, साइड 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 समरूपता कसौटी से। तो ये भी ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समरूप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट देखिए। त्रिभुज एम एन एल व क्यू पी आर में देखिए यहाँ पर एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू आपको गिवन है 70 डिग्री। तो एम एन अपॉन पी क्यू कितना हो जाएगा 2.5 अपॉन 5, ये हो जाएगा आपका 1/2। एम एल अपॉन क्यू आर, ये भी कितना हो जाएगा आपका 5/10, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से इन दोनों साइड का रेशियो इक्वल आ जाता है और एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो इसलिए आपका ट्रायंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्रायंगल क्यू पी आर एक दूसरे के क्या है ये समरूप है बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड SAS। तो ये दोनों ट्रायंगल भी क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर हो जाएंगे बाय साइड एंगल साइड समरूपता कसौटी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6th पार्ट पर आ जाइए। त्रिभुज DEF व PQR में देखिए यहाँ पर एंगल E या D ले लीजिए। यहाँ पर देखिए ये कितना 80 डिग्री 30 डिग्री और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर दीजिए तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 70 डिग्री। तो आपका एंगल D इन दोनों ट्रायंगल में एंगल P के इक्वल है, कितना 70 डिग्री यहाँ पर निकाला है आपने। और एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q, ये कितना है आपका 80 डिग्री। और यदि दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं तो एक दूसरे के क्या होते हैं सिमिलर। तीसरा एंगल आपको चेक करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक इक्वल होगा। इसलिए ट्रायंगल DEF सिमिलर टू ट्रायंगल PQR बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, ये भी क्या हो जाएंगे एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको फिगर गिवन है
ABCD 70 डिग्री, 125 डिग्री ये आपका O है। आकृति 6.35 में पढ़िए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। त्रिभुज ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, त्रिभुज ODC त्रिभुज OBA के सिमिलर है। एंगल BOC कितना आपका 125 डिग्री, और एंगल CDO कितना है 70 डिग्री। तो आपको एंगल DOC फाइंड करना है, एंगल DCO फाइंड करना है, और एंगल OAB फाइंड करना है। तो देखिए, चूंकि BD एक रेखा है तथा OC इस पर एक किरण है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर हो जाएगा, रेखिक युग्म। 180 हो जाएगा ये पूरा एंगल आपका, तो इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पेयर, रेखिक युग्म। तो देयरफॉर एंगल DOC, आपको एंगल फाइंड करना है DOC। तो 180 में से 125 को माइनस कर दीजिए, 180 माइनस एंगल BOC, और BOC आपको पता है कितना है 125, तो कितना आ जाएगा 55 डिग्री। एंगल आपका DOC आ जाएगा 55 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 55। दूसरा एंगल आपको निकालना है DCO, इसलिए त्रिभुज ODC में ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो आपका एंगल DCO फाइंड करना है। तो 180 में से दोनों एंगल माइनस कर दीजिए जो आपको पता है, 70 और 55। तो 180 माइनस कितना हो जाएगा ये 125, तो कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होके 55 डिग्री। तो आपका एंगल DCO हो जाएगा 55 डिग्री। चूँकि ट्रायंगल ये आपको गिवन है ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, DCO आपका किसके सिमिलर है, OBA के, OBA। ODC OBA के सिमिलर है, इसलिए आपका जो एंगल OAB है, OAB एंगल OAB किसके इक्वल हो जाएगा, DCO। एंगल OAB या OCD या DCO किसी प्रकार लिख लीजिए, DCO, और ये आपको पता है कितना है 55 डिग्री। तो ये आपके तीनों एंगल आ चुके, DCO, OAB और पहला आपका था DOC। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, समलंब ABCD जिसमें AB पैरेलल टू DC है, AB पैरेलल टू DC है, के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन OD, ये आपको प्रूव करना है। तो बनाइए, समलंब बनाइए, हो जाएगा आपका समलंब ABCD। इसके डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। देखिए सिंस, वो आपको पता है कि इस प्रकार से लिखना है, जो दिया है वो लिख लीजिए, जो प्रूव करना है वो लिख लीजिए। उसके बाद का स्टेप देखिए, सिंस AB पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है, तो आपका एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, ये आपके एकांतर कोण हो जाएंगे, क्योंकि AB पैरेलल टू DC है, और यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है तो एकांतर अंतः कोण
बराबर होते हैं। वह एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी सी। ओ डी सी ये भी क्या हो जाएंगे आपके एकांतर अंतःकोण। और इन दोनों ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल आ चुके, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या एक दूसरे के सिमिलर है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ओ सी डी बाय एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी। और जब ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है तो इनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा, इसलिए क्या हो जाएगा आपका ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। और ये आपको प्रूव करना था। काफ़ी इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर बनाइए। आकृति 6.36 में क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर। तो देखिए दिया है, देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से करना है। क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर वह एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है वो लिख लीजिए। त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर, ये एक दूसरे के आपको सिमिलर प्रूव करने। प्रूफ देखिए किस प्रकार से सिद्ध करना है। सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिस इज इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा आपका, बराबर कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो आपका क्यू पी या पी क्यू ये ले लीजिए। पी आर किसके इक्वल हो जाएगा, पी क्यू के, पी आर पी क्यू के इक्वल हो जाएगा। तथा आपको दिया है क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी आर, तो यहाँ पर पी आर के प्लेस पे पी क्यू पुट कर दीजिए। पी आर के प्लेस पे क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू। अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल पर आ जाइए। क्यू आर अपॉन क्यू एस क्यू टी अपॉन पी क्यू या क्यू पी तथा एंगल 1, एंगल 1 क्या है आपका कॉमन है, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल का एंगल कॉमन है, तो इसलिए क्या हो जाएगा आपका त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर बाय साइड एंगल साइड। एक एंगल इक्वल है और उसके अंतर्गत जो साइड पड़ती है उनका रेशियो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे बाय ऐसे ऐसे रूल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको किसी भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं। धन्यवाद।